बिहार में एक कहावत बहुत मशहूर है और वो कहावत है कि बिच्छी के मंतर ना जानी या सांप के बिल में हाथ डाली। और वही हो रहा है अभी नीतीश कुमार के साथ। मतलब एक साथ तीन तीन बिलों में हाथ डाल दिए हैं और कहीं ना कहीं ये बड़े मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पहले देख लीजिए दारूबंदी, उसके बाद जमीन सर्वे, फिर स्मार्ट मीटर, और इन तीनों मुद्दों पे नीतीश कुमार खूब घिर गए हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्ट मीटर की वजह से किस तरीके से नीतीश कुमार की कुर्सी जा सकती है, किस तरीके से नीतीश कुमार बैकफुट पे आ सकते हैं, और किस तरीके से तेजस्वी प्रशांत किशोर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ एक बड़ी समस्या और दुविधा आन पड़ी है। मतलब 2025 का विधानसभा चुनाव काफी करीब है और इस दौरान ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है। नीतीश कुमार बहुत परेशान हो रहे हैं और इन मुद्दों की वजह से इस बार इनकी सरकार जो है इनके हाथों से निकल सकती है, जा सकती है। ये जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं ये कुर्सी खाली हो जाएगी और इसके ऊपर कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सब कुछ आपको बताऊंगा, सब कुछ आपको समझाऊंगा। इन चार कारणों की वजह से, ये कौन कौन से चार कारण हैं जो स्मार्ट मीटर के मुद्दे से जुड़े हुए हैं, आप समझ लीजिए। सब कुछ आपको समझा दूंगा, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और किस तरीके से स्मार्ट मीटर की वजह से परेशान है, तो पहला, विपक्ष को एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है स्मार्ट मीटर। अब स्मार्ट मीटर की वजह से विपक्ष को मुद्दा मिला है। विपक्ष जो है इसके ऊपर हमलावर है। तेजस्वी यादव एकदम से 13 सवाल पूछ देते हैं और 13 सवाल का जवाब नीतीश कुमार के क्या एनडीए के पास नहीं है। एनडीए परेशान है और एनडीए को बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ज्यादा चोट लग रहा है स्मार्ट मीटर की वजह से। तेजस्वी यादव हमलावर है। तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरा जो आरजेडी खेमा है वो हमलावर है। कांग्रेस तो अभी से ही लोगों को एक तरीके से अलर्ट कर रही है। आज उसका प्रोग्राम एक भागलपुर में है स्मार्ट मीटर को लेके। तेजस्वी यादव कल जो है इसके लिए आंदोलन करने वाले हैं। इनकी पार्टी आंदोलन करने वाली है और तेजस्वी यादव की पार्टी जो है आंदोलन करके ये बताने वाली है कि स्मार्ट मीटर से किस तरीके से बिहार परेशान है और स्मार्ट मीटर के ऊपर इनको थोड़ा सा और अपडेट लाने की आवश्यकता है। मतलब नीतीश कुमार जो है वो पूर्णतः घिर गए हैं, परेशान हैं और उनके अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से खुद को बाहर निकाला जाए इस चीज से। मतलब कांग्रेस हो गया, माले हो गया, आरजेडी हो गई, तो सब पार्टी जो है वो एक साथ मिलकर नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो गई है और नीतीश कुमार परेशान है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। और देखिए, अगर विधानसभा चुनाव नजदीक हो और एक ऐसा मुद्दा पकड़ लिया जाए जिसमें कहीं ना कहीं जनता जो है वो भ्रमित हो, तो यह मुद्दा काफी कारगर साबित हो जाता है। मतलब जनता में एक भ्रम है। भ्रम क्या है, भ्रम क्या है, हकीकत क्या है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन भ्रम जैसा माहौल बना हुआ है। सब लोग स्मार्ट मीटर को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। अब तक 48 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और अभी लगभग 1.5 करोड़ और स्मार्ट मीटर लगाने हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं पहले 48 लाख जो स्मार्ट मीटर है उसकी समीक्षा कर लीजिए और उसके बाद जाके 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाइएगा। और इधर जहां 48 लाख ये लगे हैं स्मार्ट मीटर, उन लोगों का लगभग कंप्लेन सब जगह से आ रहा है कि बिजली बिल जो है वो महंगा हो गया, बिजली बिल जो है वो ज्यादा आने लगा है। स्मार्ट मीटर जब से लगा है, सामान्य मीटर से इसमें बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। लोग परेशान हैं कि भाई पहले तो हम ये इतना ही चलाते थे, एक बल्ब जलता था, एक पंखा चलता था तो इतना यूनिट आता था, लेकिन अब वही हम चला रहे हैं तो इतना ज्यादा कैसे आ रहा है। मतलब बिजली तो सेम यूज कर रहे हैं, खपत उतना ही है, अचानक से मीटर लग जाने की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके ऊपर नीतीश सरकार, उनके जितने भी तमाम अधिकारी हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ना भाई ऐसा नहीं है, छोटा से छोटा भी बिजली जो खपत है वो स्मार्ट मीटर रिकॉर्ड कर लेता है, इसीलिए इसका नाम स्मार्ट मीटर है। तमाम तरीके की दलीलें दी जा रही है, लेकिन कोई दलील कारगर साबित नहीं हो रही है। लोगों में अविश्वास है, भ्रम है और इसका नतीजा ये है कि लोग जो है वो इससे दूर जा रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि ना भाई स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए हमारे घर में। पूरा गांव का गांव सामने आके बोल रहा है कि स्मार्ट मीटर वाला स्कीम बंद कीजिए, हमको नहीं चाहिए स्कीम। इस तरीके का माहौल हो गया है बिहार में। विपक्ष को इस बात का भी मुद्दा मिल गया है। विपक्ष बोल रहा है कि भाई जब लोग ही नहीं चाह रहे हैं, लोग मास कहां है, मतलब लोग कहां है, लोग लगवाने के पक्ष में ज्यादा है या फिर ना लगवाने के, तो ना लगवाने के पक्ष में ज्यादा लोग हैं और इसी वजह से विपक्ष जो है इसके ऊपर टारगेट कर रहा है। विपक्ष जो है इसके लिए कह रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम आंदोलन करेंगे, हम
बताएंगे कि ये चीटर मीटर है, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, किस तरीके से स्मार्ट मीटर से लोग बेवकूफ बन रहे हैं, सब कुछ तमाम तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक तारीख कल ही के दिन से जो है माहौल बनाना शुरू कर देंगे, कल ही से आंदोलन शुरू होगा। उधर कांग्रेस का भी साथ मिल गया है, जीतन राम मांझी तक का बयान आ गया है, जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया गरीब परेशान हो रहे हैं। अब इन सब बातों की वजह से नीतीश कुमार बैकफुट पे है, भ्रम की वजह से बैकफुट पे है। और जब भ्रम है, लोगों में जानकारी की अभाव माने या फिर लोग सही हैं, आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी। आपको 48 लाख जो स्मार्ट मीटर आपने लगाया है उसमें आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है आप सबसे पहले मंत्री और विधायकों के घर में स्मार्ट मीटर लगवाना शुरू कीजिए। अच्छा, मंत्री और विधायक जो है वो हो सकता है कि उतना बिजली बिल वहन कर सके, उनके पास उनका रोला अलग है, लेकिन आम जनता वो तो परेशान हो रही है, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। उनके लिए भी कोई तीसरा ऑप्शन आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो बिहार विधानसभा का चुनाव आपके हाथ से धीरे धीरे फिसलता जाएगा। वजह यह है कि स्मार्ट मीटर की वजह से लोग परेशान हैं। आप देख लीजिए, चुनाव करीब है। अच्छा, ये मामला जो है अगर मान लीजिए 2 साल पहले उठा होता तो आप उसे शांत करा देते, बड़ी आसानी से उसके ऊपर जो भी काम होता है वो करा देते, लीपापोती भी हो जाता। लेकिन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्वलंत मुद्दे जो है वो जनता के दिमाग में रहता है। और ये तो बिहार सरकार बहुत अच्छे से जानती है ना। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव के दिन करीब आते हैं ऐसा लगता है कि आहा, बिजली कभी कटती ही नहीं है, स्वास्थ्य विभाग कितना बेहतर हो गया है। और जैसे ही चुनाव बीतता है उसके बाद सब ज्यों का त्यों हो जाता है। आप देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, जैसे ही बिहार विधानसभा का चुनाव करीब आता है बिजली नहीं काटी जाती, क्योंकि ये सरकार को भी पता है कि ज्वलंत मुद्दा मतलब क्या है। अभी आसपास का मुद्दा क्या है, आप 4 महीना पहले से बिजली खूब आने लगे तो आपको लगेगा कि आप पिछली बातों को भूल जाएंगे। ये मतलब एक जो इंसानी साइकोलॉजी होता है उससे सरकार खेलना बहुत अच्छे से जानती है। और मस्त उसके बाद बिजली आ रहे हैं, घर में एकदम चकाचौंध है और आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव बीतता है माहौल बदल जाता है। तो समझ जाइए कि अगर चुनाव करीब है और आपके निगेटिव मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम बढ़ना लाजमी है। नीतीश जी, आप समझ जाइए कि मुद्दा क्या है, स्मार्ट मीटर। लोगों में असंतोष है, गांव का गांव इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि भाई हमारे गांव में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। लोग, हालांकि उसके बाद बिजली भी काट ली जा रही है उस गांव की और लोग काफी परेशान भी हो जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हम स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे। और तेजस्वी यादव इसका मुद्दा बना ही रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को आंदोलन करेंगे। अगर विपक्ष के पास ये वजह है तभी वो मुद्दा बना रहा है, तो इसके ऊपर क्लियरिटी दीजिए, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाइए। और क्या जो ये 48 लाख लोग हैं उसमें से जो ज्यादा अधिकता है वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बढ़ी है, लोग परेशान हैं, लोगों के मन में असंतोष है, उसके ऊपर क्लियरिटी चाहिए। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मान लीजिए कि आप 100 रुपए भी स्मार्ट मीटर से ज्यादा ले रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल सामान्य मीटर था उससे 100 रुपए भी अगर ज्यादा आ रहा है तो ये तो करोड़ों रुपए की ठगी हो गई ना। मतलब बिहार में जितने घर में लगेंगे अगर 100 रुपए भी ज्यादा हुआ तो 200 करोड़ की ठगी हो गई पर महीना। इस तरीके का इल्जाम है तेजस्वी यादव का। तो अब बताइए, जिस तरीके से आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं और तेजस्वी यादव इसके ऊपर आपको घेर रहे हैं, 13 सवाल पूछ रहे हैं, कुछ जवाब नहीं आ रहा, तो मुश्किल बढ़ेगी कि नहीं, डाउट होगा कि नहीं। और डाउट हो रहे हैं लोगों में, और इस वजह से जो कुर्सी है नीतीश कुमार की वो खतरे में आ गई है। चुनाव करीब है इसलिए लोग भूल भी नहीं पाएंगे इस बात को, और इस वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ रही है। और चौथा मुद्दा है स्मार्ट मीटर और डाटा लीक। मैं आपको बताऊं कि एक पत्रिका में एक खबर छपी हुई थी और उसमें यह बताया गया था कि 26 दिनों में 28 लोग जो है इस ठगी के शिकार हुए थे और लगभग 22 लाख रुपए की उनसे लूट हो गई थी। 22 लाख की लूट हुई थी। अब सोच लीजिए कि 22 लाख लोगों से लूट लिए गए। सबसे पहले जो ये फोन करने वाले हैं, जो ये ठग हैं, इसका भी आरजेडी ने बहुत मुद्दा बनाया था। जो ठग हैं वो फोन कर रहे हैं, बता दे रहे हैं कि भाई आपका जो स्मार्ट मीटर का जो आपका आईडी है वो क्या है, वो आईडी बता दे रहे हैं, आपने अंतिम रिचार्ज कब किया वो बता दे रहे हैं, और उसके बाद आपसे ठग ले रहे हैं। भोले भाले बिहार की जो जनता है वो इस ठगी का शिकार भी हो जा रही है। तो लोगों के मन में असंतोष है कि भाई ये जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है इससे तो हमारा डेटा लीक हो रहा है, जो भी जानकारी है हमारी वो तो चली जा रही है ठगों के पास। और लोगों के मन में और ज्यादा असंतोष बढ़ रहा है कि भाई ये तो हमारे साथ खेला हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है और ये होना नहीं चाहिए था। अच्छा समझिए, अगर स्मार्ट मीटर है, सरकार ने लगवाया है, इसकी जानकारी किसके पास होनी चाहिए? सरकार के पास। आखिरकार ये जानकारी ठगों के पास कैसे पहुंच रही है?
नीतीश जी आपको जवाब देना पड़ेगा, इसके बारे में बताना पड़ेगा, नहीं तो यह असंतोष वाला माहौल रहेगा, लोगों में भ्रम रहेंगे, लोग परेशान रहेंगे, लोग आपके स्मार्ट मीटर के ऊपर सवाल उठाएंगे, क्योंकि आप क्लियर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्लियर इसके ऊपर कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो लोगों में समस्या आ जाना लाजमी सी बात है। लोगों को डर लगने लगा है कि भाई अगला कॉल आएगा और बोला जाएगा कि हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं, आपकी लाइट तो काट ली जाएगी। और लाइट कटता है उस दौरान अगर कॉल आ जाए तो और चिंता हो जाता है। अगर एक रिचार्ज कराया जाए और उसके बाद पता चला कि 8 घंटे तक लाइट नहीं आई, होता है ना, ऐसा ऐसा होता है कि कई बार आप रिचार्ज कराएं 8 घंटे तक लाइट नहीं आ रही है क्योंकि ऐप में गड़बड़ी है। सब सुधारिए, बहुत जरूरी है, वरना डेटा लीक हो रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, लोग जो है इस ठगी के और इस स्कैम के शिकार हो रहे हैं। और इसमें सरकार को अपनी भूमिका निभानी और पहचाननी पड़ेगी। मतलब मैंने आपको कुछ अपना डेटा दिया या फिर आपने मुझसे कुछ डेटा लिया, वो डेटा आखिर किसी ठग के पास कैसे पहुंच रहा है, ये सोचनीय बात है। तो इस वजह से आपको ये जानकारी जो है और ये स्मार्ट मीटर जो है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। जैसा तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई ये जो 48 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं, पहले उसकी समीक्षा की जाए, उन लोगों से पूछा जाए और उसके बाद बाकी का ये जो आपका 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर और लगाने हैं उसको लगाइएगा, पहले ये काम कर लीजिए। और मैं भी यही चाहूंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप ये करवा लीजिए, नहीं तो स्मार्ट मीटर की वजह से आपकी कुर्सी खतरे में है। आप जो है एक कुर्सी से हट सकते हैं। वजह यह है कि बिहार की जनता में आक्रोश है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और जो मैंने जानकारी दी आपको, इससे आप कितने सहमत हैं इस बात को लेकर आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।